जय श्री राम। वन टू थ्री, जय श्री राम। ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। कि हमने इतने अरब डॉलर्स का कर्जा लिया है और उसका हम सूद उतारने के लिए मजीद कर्जा लेते हैं। ये कहीं पर इस मुल्क में, लेकिन मेरा ख्याल मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं है इस इशू के ऊपर रोना धोना या शोर मचाने का, क्योंकि अब कुछ वीडियोस भी देखी जहां पे कुछ मुसलमान नारे तकबीर के नारे मार के कुछ हिंदुओं के ऊपर हमले भी कर रहे थे। फिर वही हिंदू पलट के इनको पीटेंगे तो फिर इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में रोना धोना मचाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहाँ पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लाखों की संख्या में देश के विभिन्न कोनों से रामलला को दर्शन करने आ रहे हैं। इससे अयोध्या को काफ़ी फायदा मिल रहा है। अयोध्या के लोकल लोगों की रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जिससे अयोध्यावासी काफ़ी खुश दिख रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि एलएसी पर चाइनीज सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं। चाइनीज आर्मी को जय श्री राम बोलता देख भारतीय आर्मी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और वे भी जय श्री राम का नारा जोर जोर से लगाते हुए दिख रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया देखी तो उनकी चीखें निकल गई और बोलने लगे कि चीन भी अब भारत का दोस्त बन गया है और पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है। चल। 90s में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया अयोध्या में और उसकी वीडियोस जो थी पीटीवी पे और आई एम श्योर पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स पे चलाई गई। लेकिन जब बाद में पता चला मुझे कि ये इशू कितना कॉम्प्लेक्स था, हमें इस तरह बताया गया था कि कुछ रेडिकल हिंदूज हैं, जिस तरह मौलवी होते हैं उस तरह कुछ रेडिकल हिंदूज भी हैं, तो उन्होंने आके चढ़ दौड़े और उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। कोई उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस कॉन्टेक्स्ट का अंटिल वेरी रिसेंटली से मुराद है 3-4 साल पहले मुझे तब पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राम मंदिर, ये राम की जन्मभूमि। हमने बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड की देखी जिसमें हमें ये पता है, और ये बॉलीवुड से नहीं वैसे पता है कि राम इज वन ऑफ द सेंट्रल डीइटीज ऑफ हिंदुइज्म। जहाँ पे कृष्णा है, विष्णु है, वहां पे राम भी है और ये उनकी जन्मभूमि है। यानी ये ऐसे है कि ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इस वजह से उन्होंने इसको गिराया और उनका क्लेम ये था कि यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकली क्या ये प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। वैसे फैसला आ गया था कि ये इसके नीचे एंशिएंट हिंदू साइट्स हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर ये राम की जन्मभूमि थी, उनकी बर्थ प्लेस थी, और इसके ऊपर एज अ शो ऑफ फोर्स मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद की हालत भी देखें, वो जो उसका गुंबद है देखें कितना उसके ऊपर पेंट भी नहीं हुआ, बड़ा गर्क हुआ था। एनीवे, रिगार्डलेस ऑफ दैट, इसलिए उन्होंने उसको तोड़ा। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 साल वेट किया, यही वजह है कि इंडिया में भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसका फैसला 30 साल बाद आया। अब ये हो गया है। अब इसको गिरा के वहां पे फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये हो गया है, अब इसको बनाना है। अब पॉइंट ये है कि क्या इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। कोई लोग, 1000 मस्जिदें लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई हैं कि ये मंदिरों के ऊपर बनी हुई है, तो इसलिए इनको गिरा के दोबारा बनाया जाए। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट
टेम्पल, फर्स्ट हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह करेंगे। अब ये इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ये कहां पर वायरल हो रहे हैं और ये कैसे बात निकली, मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर, जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेम्पल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है, पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है इस सिलसिले में कुछ कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। सर उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आज तक दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की सर। उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटीरियलिस्टिक। अगर मैं बात करूं लोहे के बगैर और किसी भी धात के बगैर कोई चीज़ खड़े करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें इस्तेमाल करके वो उस मंदिर को बनाया। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सा मंदिर है हर साल 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नज़र आ रहा है और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाहवाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियाँ, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आप ज़रा देखिए बिजनेस माइंडसेट चेक करें, आप ज़रा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न साइड, KPK, बलोचिस्तान ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अगली चीज़ सोचनी चाहिए। अब लोहा आप कह रहे हैं उसमें लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ, सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ। हमारी सड़कें बनती हैं, ठीक है, सबसे पहले अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो कहते हैं हमने अपनी चीज़ कैसे बेचनी है, बिल्कुल वो अपना सरिया बेचते हैं। आप समझ गए होंगे, स्टील मिल है जिनकी स्टील मिल है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आपके जिस तरह से अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से एडवांसमेंट की, अगर मैं बात करूं IT इंडस्ट्री की, अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी में इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम आगे हैं? क्यों, कौन आगे है? सर इंडिया आ गया जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके घुटने पकड़ते हैं, फिर उनको कर्जा मिलता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।